आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज एक विचार मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। उस विचार के अनुसार आप जरूर इस बात को सोचिएगा, क्या वाकई में परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं हमारे परिस्थितियों के अनुसार कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, आप जिस परिस्थिति में है, परमेश्वर उस परिस्थिति के अनुसार आपके जीवन में काम कर रहे हैं। उस परिस्थिति को देखकर आपको हताश नहीं होना है, उस हालात को देखकर आपको निराश नहीं होना है। परमेश्वर जानते हैं कि वो आपके जीवन में क्या कर रहे हैं, लेकिन उसी जगह में शैतान कोशिश करेगा आपको उस परिस्थिति के अनुसार गिराने के लिए, और वो हमेशा परमेश्वर पर दोष लगाएगा, वो आप पर दोष लगाएगा, वो परिस्थिति पर दोष लगाएगा, और वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप उस परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा करें। कई बार हमारी परिस्थिति हमारे साथ नहीं होती है, हमारी परिस्थिति हमारी ओर नहीं होती है। उस समय हमें क्या करना चाहिए, उस समय हमें कैसे जीना चाहिए, उस बात पर हमें ध्यान करना पड़ेगा। बीते दिनों की बातों पर मन लगाने से कुछ नहीं मिलने वाला है। आप पहले क्या करते थे, आप पहले कितना करते थे, आप पहले कैसे करते थे, उसमें अब मन लगाने से कोई फायदा नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं कैसे कर रहा हूँ, अब मैं क्यों कर रहा हूँ, अब मैं किस स्थिति में हूँ, परमेश्वर मुझे मेरे वर्तमान में देखने वाला परमेश्वर है। और जब परमेश्वर मुझे वर्तमान में देखता है तो वो परमेश्वर मेरे परिस्थितियों में मुझे देखता है कि मैं मेरे परिस्थिति में किस प्रकार से मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। जब मेरी परिस्थिति अच्छी है तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ, और कई बार मैं भूल भी जाता हूँ कि मुझे धन्यवाद भी देना है या मुझे स्तुति भी करना है, क्योंकि मेरी परिस्थिति तो बहुत अच्छी है। मेरी परिस्थिति ने मुझे मेरे परमेश्वर से भी दूर कर दिया है, मेरे अच्छे हालातों ने मुझे परमेश्वर से अलग कर दिया है। अब मैं कुछ समय मेरे अच्छे हालात के लिए जीऊंगा, मेरे कुछ समय में मैं मेरे इच्छा के अनुसार मैं जीऊंगा। इसी प्रकार हमारे अच्छे परिस्थिति और हमारे अच्छे हालात के अनुसार कई बार हम परमेश्वर से दूर भी हो जाते हैं। लेकिन जब परिस्थिति अच्छी नहीं होती, हमारे हालात अच्छे नहीं होते हैं, तब हम सोचते हैं कोई परमेश्वर ही नहीं है, कोई मेरी प्रार्थना ही नहीं सुन रहा है, मैं तो ऐसे ही शायद विश्वास कर रहा हूँ। उस समय ध्यान रखिएगा, परमेश्वर जांच रहा होता है, लेकिन शैतान गिराने की कोशिश करता है। आपके बुरी परिस्थिति में, आपके कठिन समय में, आपके बुरे हालात में वो परमेश्वर उतना ही अच्छा है जितना वो आपके अच्छे समय में अच्छा था। लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं हमारी परिस्थिति बुरी है तो हमारा परमेश्वर भी बुरा बन जाता है हमारे लिए। ये एक सही विचार नहीं है। और इन तमाम विचारों के ऊपर आज परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपके लिए एक अच्छा विचार, एक ईश्वरीय विचार आपके बीच में रखना चाहता हूं, जिससे आप आपके बुरे हालात में भी, बुरे परिस्थिति में भी परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय उसके 7वीं आयत को बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रभु का वचन क्या कहता है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप खुद को परमेश्वर के बेटे और बेटी सोचते हैं, देखिए समझिए इस बात को जो आज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप समझते हैं कि मैं बेटा हूं, अगर आप समझते हैं कि मैं बेटी हूं, तो उस दुख को आपको ताड़ना समझकर सहना पड़ेगा। लेकिन यहां पे थोड़ा सा रुकिए। परमेश्वर जो दुख हमें देता है, या परमेश्वर जिस परिस्थिति से हमें गुजारता है, वो परिस्थिति कई बार ऐसा नहीं होता कि हमारे पाप की वजह से हम पर आई हो। आप समझिए इस बात को। कुछ परेशानी, कुछ परिस्थिति हम बनाते हैं हमारे जीवन में,
और कई बार प्रभु उसमें से हमें निकालता भी है। प्रभु दयालु है, प्रभु क्षमा करने वाला है। लेकिन आज मैं यहाँ पर कुछ ऐसे परिस्थिति, कुछ ऐसे हालातों के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ जिन हालातों से परमेश्वर हमें लेकर जाता है और वो हमें तैयार करना चाहता है। आपको समझना पड़ेगा जो परिस्थिति मेरे जीवन में है वो क्यों है, जो हालात मेरे जीवन में है वो क्यों है। अगर मेरे पाप की वजह से है तो मुझे पश्चाताप करने की जरूरत है और मुझे उस हालात से सीखने की जरूरत है कि दोबारा मैं पाप नहीं करूंगा। आप समझ रहे मेरी बात? कई बार आप पाप करते हैं और परमेश्वर आपको सही रास्ता दिखाता है, और जब परमेश्वर सही रास्ता दिखाता है तो वो हमें डांटता भी है, वो हमें फटकार भी लगाता है, वो हमें मारता नहीं है, वो हमें खत्म नहीं करता है। वो पाप को खत्म करता है, पापी को खत्म नहीं करता। इस बात को समझिए आप। लेकिन शैतान क्या चाहता है कि शैतान पापी को ही खत्म कर दे, शैतान हमें नाश कर दे। तो शैतान उस पाप की वजह से हमारे जीवन में एंटर करता है, प्रवेश करता है और हमें ही खत्म करना चाहता है। आप समझ रहे मेरी बात? तो आपको समझना पड़ेगा मेरे जीवन में जो हालात है किस वजह से है, मेरे जीवन में जो कठिनाई है किस वजह से है। अगर परमेश्वर की ओर से मेरे जीवन में कठिनाई है तो मुझे सहन करना पड़ेगा, मुझे इंतजार करना पड़ेगा सही समय का, और उस कठिनाई में मुझे खुद को तैयार करना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर की स्तुति करूं, मैं परमेश्वर की आराधना करूं, मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूं। क्योंकि अगर वो कठिनाई परमेश्वर की तरफ से मेरे जीवन में आई है, या वो हालात या वो परिस्थिति परमेश्वर की तरफ से मेरे जीवन में आई है, तो मुझे उसको सहना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसका बेटा हूं या मैं उसकी बेटी हूं। परमेश्वर का अजीज हो, परमेश्वर हमें परिस्थितियों से ही सिखाएगा, परिस्थिति में ही वो हमें अनुभवी बनाता है। अगर आप याद करेंगे मूसा के बारे में, अगर आप याद करेंगे अब्राहम के बारे में, परमेश्वर ने कठिन हालातों में उन्हें सिखाया है। अगर आप याद करेंगे पौलुस के बारे में, पौलुस का जीवन आसान नहीं था। हम बड़े मजे से उनके लिखे हुए पत्रियों को हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप उन हालातों के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, किन हालातों में उन्होंने पत्रियों को लिखा है, आप समझेंगे परमेश्वर के अजीज हो कि परमेश्वर कैसे परिस्थिति में हमें सिखाता है और इस्तेमाल करता है। जब सब कुछ अच्छा है तब ही परमेश्वर है करके हमें बोलने से कोई फायदा नहीं है। जब आपको आशीष मिलती है तब आप आनंदित होते हैं, लेकिन जब आप दुख वाले परिस्थिति से होकर गुजरते हैं तब क्यों आप आनंदित नहीं हो पाते हैं? आप अगर परमेश्वर की संतान है, अगर आप ये मानते हैं कि मैं परमेश्वर की ओर से हूं, मैं परमेश्वर का संतान हूं, तो आपको हर एक समय में अपने पिता को धन्यवाद देने की जरूरत है। जब आपका पिता आपको डांटता है तब भी आपको उसे धन्यवाद देने की जरूरत है, तब भी आप उस पिता से आनंदित होंगे, क्योंकि वो आपका पिता है और आप जानते हैं मुझे मेरा पिता क्यों डांट रहा है, मुझे मेरा पिता क्यों शिक्षा दे रहा है, क्योंकि मुझे इस शिक्षा की जरूरत है, मुझे इस डांट की जरूरत है। और कई बार परमेश्वर के अजीजों, जब हम अपने बच्चों को डांटते हैं तो हम उन्हें प्यार करते हैं, इसीलिए उन्हें डांटते हैं। हम उनकी ताड़ना इसलिए करते हैं ताकि वो भविष्य में अच्छे रास्ते में चले, वो एक सही मार्ग में चले। आज मैं आपको कुछ और उदाहरण में देना चाहता हूं। जब इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर आए, परमेश्वर के अजीजों, वो आजाद थे, वो छुड़ाए गए थे। अब वो परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए बिल्कुल आजाद थे, लेकिन वहां पे परमेश्वर से वो अलग हो गए। आप समझ रहे हैं? जब मूसा सीनै पर्वत में जाता है, 40 दिन 40 रात वो बिताता है वहां पे। परमेश्वर के अजीजों, इजरायली लोगों ने, आप ध्यान से सुनिएगा, इजरायली लोगों ने मूसा के आने का इंतजार करना भी सही नहीं समझा। उन्होंने वहीं पे अपने लिए मूर्ति बनाई और उसके सामने वो झुकने लगे, वो व्यभिचार करने लगे, वो गंदे काम करने लगे। अब मूसा जो परमेश्वर
की व्यवस्था को परमेश्वर से प्राप्त कर रहा था, जब उतरते समय वो देखता है, मूसा कहता है कितने लोग परमेश्वर की ओर है, परमेश्वर के पास आओ, और जितने लोग परमेश्वर की ओर नहीं है वो उधर ही रहो। और जितने लोग परमेश्वर की ओर थे वो मूसा की तरफ आ गए, और जो परमेश्वर की ओर नहीं थे वो मारे गए। आप समझ रहे हैं परमेश्वर ने आपको क्यों बचाया है? आपके दुखों में अगर, आपके तकलीफों में अगर आप बने नहीं हुए हैं उसके साथ, आप आपके खुशी में भी उसके साथ नहीं होंगे। आप परेशानी आते ही आप घबरा जाते हैं, आप सोचने लगते कोई परमेश्वर ही नहीं है। आप सोचते हैं मेरा जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा। आपका जीवन वैसा रहने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया। मैं समझता हूं हर एक जीवन में परेशानी है, हर एक जीवन में कठिनाई है, लेकिन परमेश्वर के अजीजों, उस कठिनाई में ही अगर आप तैयार नहीं होते हैं, अगर आप सही तरह से अपने जीवन को नहीं चलाते हैं, अगर आप अनुभवों से बनाए नहीं जाते हैं, तो आप अपने अच्छे हालात में कभी परमेश्वर को याद नहीं करेंगे। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं इस वचन से, जो दुख आपके जीवन में है उसको ताड़ना समझकर सहना सीखिए, और उस दुख के हालात में प्रभु को धन्यवाद दीजिए, आनंदित हो जाइए। ये आसान नहीं है, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है हमेशा आनंदित रहो। मैं कहता हूं फिर से, तुम आनंदित रहो। आनंदित इसलिए नहीं कि तुम्हें बहुत कुछ मिल रहा है, आनंदित इसलिए रहो क्योंकि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। आनंदित इसलिए रहो क्योंकि जो लड़ाई तुम लड़ रहे हो उस लड़ाई को परमेश्वर ने जीत लिया है। तुम्हें बस इंतजार करना है उस विजय के लिए, और उस इंतजार के दौरान कई बार कठिन समय आएंगे। कई बार ऐसा समय होगा हमारे जीवन में कि हमें ऐसा लगेगा कि परमेश्वर नहीं है, लेकिन उस समय हमें विश्वास और भरोसे में बढ़ना पड़ेगा। आपको दिख नहीं रहा होगा आपके आसपास क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर कार्य कर रहा है। परमेश्वर चुपचाप बैठने वाला परमेश्वर नहीं है। वो वही परमेश्वर है जिसने सृष्टि को बनाया। उस समय कोई नहीं था परमेश्वर को बताने वाला कि परमेश्वर आप ऐसे ऐसे बनाइए, या कोई था नहीं जिसके लिए परमेश्वर बनाता हो। आप समझ रहे हैं? इंसान को तो उसने आखिरी में बनाया। उसने किसके लिए बनाया? उसने बनाया, उसे बोलने वाला कोई नहीं था, उसे देखने वाला, समझने वाला कोई नहीं था। वो अपनी इच्छा से कुछ भी करता है। हम ये नहीं बोल सकते कि प्रभु आप ऐसे करिए। मेरे जीवन में, आपके जीवन में जो बातें हो रही है, जो बातें घट रही है, कई बार परमेश्वर चाहता है कि वो बात घटे। आप समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर चाहता है कि वो परिस्थिति आए, और परमेश्वर उस परिस्थिति में हमें देखता है। परमेश्वर के अजीजों, उस परिस्थिति में हम किस प्रकार की प्रतिक्रिया परमेश्वर को दे रहे हैं। अगर आज आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके आत्मिक जीवन में कुछ ऐसे परिस्थितियों का फेस कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, उस समय में बने रहकर प्रभु की स्तुति कीजिए। हालेलुया। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चलूं, मैं हानि से न डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। उस अंधेरे हालात में खुद से कहना है कि परमेश्वर मेरे साथ है। उस परिस्थिति से कहना है परमेश्वर मेरे साथ है। आप देखिएगा कितना ज्यादा हिम्मत आपको मिलेगा। और उस समय में परमेश्वर जो बातें आपको सिखाते हैं ना, वो बातें आप कभी आपके अच्छे हालात में नहीं सीख पाएंगे। इसलिए हमेशा प्रभु से ये मत कहिए, प्रभु से कंप्लेंट मत कीजिए, शिकायत मत कीजिए कि प्रभु मेरा ऐसा हालत क्यों है। उस हालत में सीखने की कोशिश कीजिए। अगर वाकई में आपने पाप किया है, पाप की वजह से वो परिस्थिति है, तो सीखिए और कहिए प्रभु मैं दोबारा पाप नहीं करूंगा। मेरे गुनाह, मेरे पाप की वजह से प्रभु आज मैं इस परिस्थिति में आया हूं, मैं दोबारा पाप नहीं करूंगा। और अगर आपको लगता है कि परमेश्वर उस बात से, उस परिस्थिति से आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, सीखिए और उस परमेश्वर से कहिए प्रभु मुझे सिखाइए, मैं तैयार हूं सीखने के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपने दिल को मजबूत करना पड़ेगा हमें।
अपने हृदय को थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, हमें अपने विचारों को और थोड़ा हमें बड़ा करना पड़ेगा। शैतान ने छोटा सा विचार देकर हमें बहुत छोटा सोच का उसने बना दिया है। अगर हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हमें बड़ा सोचना पड़ेगा और हमें ये सोचना पड़ेगा कि परमेश्वर ने अगर मुझे चुना है, वो मेरे हर परिस्थिति का परमेश्वर है। हालेलुया। वो मेरे सवेरे का भी परमेश्वर है, वो मेरे शाम का भी परमेश्वर है, वो मेरे दोपहर का भी परमेश्वर है, वो मेरे अंधेरे समय का भी परमेश्वर है, वो मेरे उजाले समय का भी परमेश्वर है, वो मेरे हंसी के समय का भी परमेश्वर है, वो मेरे आंसुओं के समय का भी परमेश्वर है, वो मेरे गमों के समय का भी परमेश्वर है, वो मेरे खुशियों के समय का भी परमेश्वर है। जब मेरे पास सब कुछ हो तब भी वो मेरा परमेश्वर है, जब मेरे पास कुछ ना हो तब भी वो मेरा परमेश्वर है। मैं नहीं बदलने वाला हूं, परिस्थिति मुझे नहीं बदल सकती है। इसलिए पौलुस इस वचन को डिक्लेयर करता है, वो प्रचार करता है कि कोई भी बात मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, मेरा परिस्थिति मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है, मेरे हालात मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। परमेश्वर के अजीजों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपकी परिस्थिति में परमेश्वर जो आपको सिखाना चाह रहे हैं, उन बातों को सीखते हुए, अनुभवी बनते हुए आइए हम आगे की ओर बढ़े, क्योंकि यीशु मसीह मेरा और आपका, हम सब का वो इंतजार कर रहे हैं। और जब हम इस प्रकार के हालातों से, परिस्थिति से होकर गुजरते हुए उसकी ओर बढ़ते हैं, तो पता है वो क्या कहता है? मेरे विश्वास योग्य बेटे और बेटी, तेरा स्वागत है मेरे राज्य में। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, उस अद्भुत, उस असीम वायदे के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज कई बार प्रभु हमारे परिस्थिति की वजह से हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, लेकिन आज के वचन के अनुसार प्रभु, अगर हम अपने आप को बेटा और बेटी समझते हैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, तो हम उन बातों को ताड़ना समझकर सहने के लिए हम तैयार हैं। और उन हर एक हालात से, जो परिस्थिति हमारे ऊपर है प्रभु, उन हालात, उन परिस्थिति से हम सीखने के लिए तैयार है कि प्रभु आप हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। और प्रभु उन तमाम परिस्थितियों में प्रभु हम आपको ऊंचा करना चाहते हैं, क्योंकि हम जान गए हैं कि आप हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति के परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, वचन सुनने वाले सभी पर आप अनुग्रह कीजिए। आज जब वो इस बात का निर्णय ले रहे हैं कि आज के बाद जो भी परिस्थिति उनके जीवन में आएगी, उन परिस्थिति में वो दृढ़ होकर प्रभु आपकी महिमा करेंगे। प्रभु आपका अनुग्रह उन तमाम आपके बेटे और बेटियों पर मैं मांगता हूं, और उनके कठिन हालात में प्रभु आप उन्हें संभालिए, आप उन्हें याद दिलाइए कि आज भी आप उनके परमेश्वर है और आप उनके साथ है। सारी महिमा, आदर, इज्जत और जलाल आपके नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।